नमस्कार, मैं रवीन त्रिपाठी, सहायक आचार्य साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहला प्रतापगढ़। आप सभी का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शिक्षण एवं अधिगम के मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं निहित हैं और सूक्ष्म शिक्षण की क्या उपादेयता आज वर्तमान संदर्भ में भी है। इन सब बातों की चर्चा बारी बारी से की जाएगी। तो अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर और शुरू करते हैं कि वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों का युग्म है। एक शब्द सूक्ष्म है और दूसरा शब्द शिक्षण। शिक्षण के बारे में हमने आपको ऑलरेडी विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। अब सूक्ष्म का मतलब समझ लिया जाए कि सूक्ष्म का यहाँ क्या अभिप्राय है। यहाँ सूक्ष्म से अभिप्राय अदृश्य से नहीं है कि इतना छोटा नहीं कि जो अदृश्य हो जाए, बल्कि यहाँ सूक्ष्म से अभिप्राय जो एक बड़ा प्रारूप है शिक्षण का, उस शिक्षण के बड़े प्रारूप को छोटा करना, जिससे कि शिक्षण में निहित जो जटिलताएं हैं, शिक्षण कार्य में जो कठिनाइयां हैं, वो सरलीकृत हो जाएं, सहज हो जाएं और आसानी से शिक्षण कार्य किया जा सके। वास्तव में अगर आप देखें तो शिक्षण में कुछ चीजें निहित होती हैं, कुछ बातें निहित होती हैं, जैसे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। शिक्षण के अंतर्गत हम एक निश्चित विषय वस्तु का जो है प्रस्तुतिकरण छात्रों के मध्य करते हैं, छात्रों के बीच में करते हैं। शिक्षण के अंतर्गत छात्र संख्या या छात्र जो भी आप कह सकें, फिर है कुछ विधि होती है या विधियां होती हैं या कुछ ऐसे कौशल होते हैं जिनका उपयोग हम आपको शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं। यहाँ सूक्ष्म से अभिप्राय इन्हीं सब बिंदुओं को सूक्ष्म बनाने से, अर्थात विषय वस्तु को सूक्ष्म कर देने से है, छोटी कर देने से है, छात्रों की संख्या को सीमित कर देने से है। जो एक 40, 50, 30, 35 छात्रों की जो कक्षा होती है, उसको छोटा करके 5 या 10 छात्रों की कक्षा बना देनी है। फिर विधियां या कौशल, शिक्षण करने के दौरान विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि अनेक शिक्षण कौशल एकीकृत रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में अनेक शिक्षण कौशल एकीकृत रूप में प्रयुक्त ना हो करके अपने किसी एक कौशल के बारे में या कोई एक कौशल प्रयुक्त किया जाता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि विभिन्न कौशल यूज ना हो करके, प्रयुक्त ना हो करके किसी एक कौशल को प्रयुक्त किया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है समयावधि। समयावधि, अब समयावधि का मतलब जो टीचिंग ड्यूरेशन है, कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक जितना समय लेता है। अमूमन आपने देखा होगा कि
30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट और कहीं कहीं 50 मिनट की भी क्लासेस होती हैं, कक्षाएं चलती हैं। अब समयावधि को घटा करके 5 से 6 मिनट या 7 मिनट, 8 मिनट इस तरीके से कर दिया जाता है, जिससे कि कम समय में जो शिक्षण कौशल छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिस पर अभ्यास किया जा रहा है, उस पर कम समय में अभ्यास कार्य किया जा सके। अब इसको इन बिंदुओं से आप जोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण के सूक्ष्मीकरण से अभिप्राय विषय वस्तु को छोटा कर देने से, छात्र संख्या को सीमित कर देने से है, कौशलों की संख्या को सीमित या एक कर देने से है, समयावधि घटा करके 5 या 10 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट कर देने से है। जब ये सारे कृत्य किए जाएंगे तो इसका प्रभाव यह होगा कि जो शिक्षण की जटिलता है वो जटिलता कम हो जाती है, शिक्षण कार्य बहुत सरल हो जाता है और कोई भी व्यक्ति जो शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण ले रहा है तो आसानी से किसी एक कौशल विशेष का अभ्यास करते हुए उस कौशल का विकास अपने अंदर कर सकता है। इस सूक्ष्म शिक्षण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूल मान्यता है, उसको मूल मान्यता के रूप में आप समझिए, वह यह है कि शिक्षक बनाए जा सकते हैं, शिक्षक बनाए जा सकते हैं। भाई एक अवधारणा तो यह है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, अर्थात शिक्षकों का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शिक्षण है वह इस अवधारणा या इस मान्यता पर आगे बढ़ता है, इस मान्यता को स्वीकार करता है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते, वरन शिक्षक का निर्माण किया जा सकता है, व्यक्ति विशेष में शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी मूल्य मान्यता के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण आगे बढ़ता है। तो शिक्षण कार्य जितना सरल होगा या किसी शिक्षण कौशल के अभ्यास संबंधी कार्य जितना सरल होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं उस शिक्षण कौशल का अभ्यास उतनी ही सरलता पूर्वक करके उसके बारे में जान समझ करके उसका आत्मसातीकरण करके उस कौशल का विकास अपने अंदर कर लेंगे और प्रभावपूर्ण शिक्षण कार्य करने में दक्ष हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। ये तो बात हो गई कि सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ को लेकर के। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, शिक्षण का मतलब होता है शिक्षक छात्र के मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से चलने वाली या संपन्न होने वाली अंतःक्रिया से है, जो निश्चित अवधि के लिए संचालित होती है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण में जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, महत्वपूर्ण पक्ष निहित हैं, उन्हीं सारे पक्षों का सूक्ष्मीकरण कर देना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इसे शिक्षक प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में जो है हम आप लोग जानते हैं। न केवल अमेरिका जहां सूक्ष्म शिक्षण का जन्म हुआ, अपितु आज दुनिया के सारे देशों में जहां भी शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य संचालित हो रहा है, जहां यह माना जाता है वास्तव में शिक्षक मात्र जन्मजात नहीं होते, अपितु शिक्षकों का विकास भी किया जा सकता है, शिक्षकों का निर्माण भी किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट वहां रन कर रहा है, गतिमान है, चलायमान है, तो निश्चित ही वहां हम सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं को शिक्षण कौशलों में दक्ष बनाने का कार्य करते। अब आगे बढ़ा जाए। ये तो बात हो गई अर्थ कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है,
इसको आप स्मरित रखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण के छोटे या लघु रूप से है, जिसके माध्यम से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं में किसी कौशल विशेष का अभ्यास कराया जाता है, ताकि वह उस कौशल विशेष में दक्ष बन सके, कुशल बन सके। अगर ध्यान से देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कब हुआ और यह सूक्ष्म शिक्षण नाम उसको कैसे मिला, किसने दिया। इस संबंध में सन 1961 ईस्वी में अमेरिका के एक विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड, नाम याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 3 विद्वानों एलन, एचिसन और बुश, इनके सद प्रयासों से ही सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का जन्म हुआ। जहां तक जनक के रूप में जब बात आती है कि सूक्ष्म शिक्षण का जनक कौन है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार एक दिन परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जो जनक है या जनक हैं वह है D.W. एलन। इन्होंने ही सन 1963 के आसपास, जन्म तो इसका 1961 में ही हो गया, लेकिन 1963 के आसपास D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न पक्षों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और इसका नामकरण ही कर दिया माइक्रो टीचिंग। इसीलिए D.W. एलन को, चूंकि नाम तो एचिसन और बुश का भी इससे जुड़ा हुआ है, बट जो सूक्ष्म शिक्षण नाम देने का कार्य किया वह किया D.W. एलन। इसीलिए D.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। तो इसमें 2-3 फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कब हुआ, सूक्ष्म शिक्षण का जन्म सन 1961 ईस्वी में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म किस विश्वविद्यालय में हुआ या कहां पर हुआ, किस देश में हुआ, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में इसका जन्म हुआ। सूक्ष्म शिक्षण संबंधी जो प्रयोग या शोध कार्य हुए उससे जुड़े हुए विद्वानों में कौन कौन से विद्वान सम्मिलित हैं, तो D.W. एलन, एचिसन और बुश, इन नामों को भी आप याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का जनक D.W. एलन को माना जाता है। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग, भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग D.D. तिवारी ने किया। नाम याद रखिएगा, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में D.D. तिवारी ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था, और ये कालावधि है लगभग 1967 ईस्वी के पास या 1967 ईस्वी में। कालांतर में बीके पासिया इंदौर विश्वविद्यालय जो वहां का है, वहां पर सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में अथक प्रयत्न किया गया, बहुत सारे प्रयास किए गए और डॉक्टर बीके पासी के सद प्रयासों से सूक्ष्म शिक्षण के जो है प्रचार प्रसार में बड़ी सहूलियत हुई, बहुत जो है व्यापक लोकप्रियता हासिल हुई। इस संदर्भ में बीके पासी है,
लक्ष्मण सिंह जी हैं, इस तरीके से कुछ नाम आते हैं। भारतीय संदर्भ में भी डी.डी. तिवारी जी हैं। इन लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के प्रचार प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भारत के लगभग हर एक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों में सूक्ष्म शिक्षण का एक प्रशिक्षण प्रविधि के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसको यूं कहिए कि धड़ल्ले से हो रहा है, बहुतायत रूप में हो रहा है। तो ये तो बात हो गई, संक्षिप्त हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में जो है प्रश्न पत्र आते हैं, वहाँ इन बिंदुओं को टच करते हुए प्रश्न बना लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को जो सूक्ष्म शिक्षण को लेकर के दी गई है। तो अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रशिक्षण की ऐसी प्रविधि से है जिसमें शिक्षण के रूप को लघु या छोटा बना दिया जाता है, सूक्ष्म बना दिया जाता है, जिससे कि संबंधित कौशल का विधिवत या भलीभांति अभ्यास करके छात्राध्यापक उस कौशल विशेष में स्वयं को दक्ष बना सके। शिक्षण को के सूक्ष्मीकरण से अभिप्राय है कक्षा के आकार को सीमित कर देने से, छोटा कर देने से, समयावधि को छोटा कर देने से और विषय वस्तु को छोटा कर देने से, कौशलों की संख्या को सीमित कर देने से, कम कर देने से। तो परिभाषाओं पर अगर चर्चा की जाए तो बात अर्थ की हो गई। अगर परिभाषाओं पर चर्चा की जाए तो जो सबसे पहली परिभाषा है वह है D.W. एलन की, क्योंक't इसके जनक हैं। तो पहली परिभाषा लिख लेते हैं D.W. एलन। D.W. एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है या बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। बहुत ही संक्षिप्त सी परिभाषा है, इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण का जो समग्र रूप होता है उस शिक्षण के समग्र रूप को छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर देना ही क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। क्योंकि जब संपूर्ण शिक्षण को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा तो उस शिक्षण में जितने भी कौशल निहित हैं, जितने भी शिक्षण कौशल से युक्त वह शिक्षण है, वो सारे कौशल अलग अलग हो जाएंगे और जब वह अलग अलग हो जाएंगे तो उनमें निहित जो जटिलताएं हैं वो जटिलताएं समाप्त हो जाएंगी और आसानी से सरल रूप में भलीभांति तरीके से छात्राध्यापक निहित कौशलों का अभ्यास कर सकेगा। ये तो बात हो गई D.W. एलन की। एक अन्य परिभाषा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का विश्वकोश है। इसको आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हो या शिक्षा का विश्वकोश। जो शिक्षा का विश्वकोश है उसके अकॉर्डिंग भी आप डिफिनेशन समझ लीजिए। शिक्षा के विश्वकोश के अंतर्गत कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण यथार्थ में एक संचरित और मिश्रित प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण यथार्थ में एक संचरित एवं मिश्रित क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। शिक्षा का विश्वकोश किस प्रकार डिफाइन कर रहा है सूक्ष्म शिक्षण को, तो ये कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण यथार्थ में एक संचरित एवं मिश्रित क्रिया है
जिसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के विकास और अनुसंधान कार्य में किया जाता है। तो ये परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं, काफी संक्षिप्त सी परिभाषा है। अगली परिभाषा है LCC, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। LCC, या डॉक्टर लक्ष्मण चंद्र सिंह, ये भारतीय विचारक हैं और इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक नवीन रूपरेखा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक नवीन रूपरेखा है जो छात्रों को अपने पाठ खत्म होने के तुरंत बाद उसकी उपलब्धि के बारे में सूचना प्रदान करती है। इन्होंने दो तरीके से या दो बातों को जो है सूक्ष्म शिक्षण में शामिल किया है। पहली बात तो यह है कि यह शिक्षण कार्य की एक नवीन रूपरेखा है, नूतन प्रयोग है, नवाचार। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण का एक नवीन रूप है, एक नवाचारित रूप है, जिसमें शिक्षण कार्य करने के तुरंत बाद शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति, शिक्षक या छात्राध्यापक को तुरंत उसकी अच्छाइयों और कमियों के बारे में पता चल जाता है कि उसने शिक्षण कार्य के दौरान कौन कौन सी त्रुटियां की हैं, किन किन कौशलों का वो सही से उपयोग नहीं कर पाया है। इससे क्या होता है? जब उसको अपनी कमियां पता चल जाती हैं तो वह उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कार्य का एक नवाचारित स्वरूप है, जिसमें शिक्षण कार्य के समाप्ति के तुरंत बाद पृष्ठपोषण के रूप में सुझाव छात्राध्यापक को प्राप्त होते हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर पीवी यंग के अनुसार। डॉक्टर पीवी यंग के अनुसार, डॉक्टर पीवी यंग के अनुसार, डॉक्टर पीवी यंग ने लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा उपाय है जो अनुभवी एवं अनुभवविहीन दोनों प्रकार के अध्यापकों को शिक्षण में परिमार्जन करने का नया मौका प्रदान करती है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण को डॉक्टर पीवी यंग ने जो है शिक्षण कार्य के परिमार्जन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। चाहे वह एक दक्ष कुशल ट्रेंड अध्यापक हो या अदक्ष अकुशल अनट्रेंड अध्यापक जो ट्रेनिंग के दौरान हो, जो प्रशिक्षु के रूप में है, दोनों के लिए पीवी यंग महोदय कहते हैं कि दोनों के लिए सूक्ष्म शिक्षण की उपादेयता है, क्योंकि दोनों ही सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य में परिमार्जन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने शिक्षण कार्य की कमियों को दूर करके उसके स्वरूप को और लाभकारी और सकारात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर पीवी यंग ने कैसे परिभाषित किया सूक्ष्म शिक्षण को? दक्ष और अदक्ष दोनों शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य के परिमार्जीकरण या परिमार्जन करने वाली प्रक्रिया के रूप में सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित किया है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। एक परिभाषा और है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, वह है डॉक्टर वीके पासी की अनुसार, क्योंकि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के प्रचार प्रसार में डॉक्टर वीके पासी जो इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, शिक्षक शिक्षा विभाग में, उनका महत्वपूर्ण योगदान। तो उन्होंने परिभाषित करते हुए बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा उपाय है जो अनुभवी एवं सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि। डॉक्टर वीके पासी ने क्या कहा अपनी परिभाषा में?
कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। बहुत अच्छी डिफिनेशन है। सारे पक्षों को, सूक्ष्म शिक्षण के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन सारे पक्षों को डॉक्टर बी के पासी ने अपनी परिभाषा में समाहित कर लिया है। क्योंकि अगर इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक आप सुने, देखें, पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक क्या है, विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए छोटी या थोड़ी समयावधि के लिए छोटे छात्र समूह को एक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट या विषय वस्तु पढ़ाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण। अर्थ के साथ साथ इन परिभाषाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और साथ में एग्जाम की दृष्टि से रटना पड़ेगा। तब आपका ये टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण क्या है ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तब आपका जो है कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। अब अगर इन परिभाषाओं का जो है अवलोकन, अध्ययन कर लिया जाए तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की एक नूतन या नवीन प्रविधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल के माध्यम से सीमित संख्या में छात्रों को सीमित विषय वस्तु का अध्ययन करवाता है या पढ़ाता है। ये तो बात हो गई कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक के अंतर्गत है वह है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। बड़ा अप्लाइड टॉपिक है और यह पूछा भी जाता रहा है विभिन्न परीक्षाओं में लघु अतिलघु प्रश्न के रूप में। इसमें अगर इन परिभाषाओं को जो अभी आपको बताई गई है, अगर ये परिभाषाएं आपकी समझ में आ जाएंगी तो आप बहुत ही सरलता पूर्वक सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कर पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। तो इसमें पहली विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण। पहली विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप होता है या छोटा लघु रूप होता है। शुरू में हमने आपको बताया कि किस तरीके से शिक्षण के स्वरूप को लघु बना दिया जाता है, अर्थात छात्रों की संख्या कम कर दी जाती है, शिक्षण की अवधि को कम कर दिया जाता है, शिक्षण कौशलों को कम कर दिया जाता है, विषय वस्तु को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार यह पहली विशेषता हो जाती है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का छोटा या लघु रूप होता है। दूसरी विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण का जो संपादन या संचालन होता है वह नियंत्रित अवस्था में होता है। सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रण या नियंत्रित अवस्था में संपादित होता है। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो परिवेश होता है वो पूरी तरह से
नियंत्रित होता है। मनचाहे तरीके से सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अवयव या कारकों में हेरफेर जो है प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं द्वारा किया जा सकता है, अर्थात पूरा का पूरा वातावरण पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। और यही विशेषता जो है सूक्ष्म शिक्षण की स्थिति को प्रयोगात्मक बना देती है, क्योंकि जो प्रयोग होता है या प्रयोग का जो स्वरूप होता है पूरी तरह से नियंत्रित होता है। तो नियंत्रण की यह विशेषता सूक्ष्म शिक्षण को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान कर देती है। तो दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का विकास करती है। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, सूक्ष्म शिक्षण किसी न किसी कौशल के विकास से संबंधित, कौशल के विकास से संबंधित होता है। इसका क्या अभिप्राय है कि शिक्षण में बहुत सारे कौशल होते हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, अनुशीलन कौशल। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो किसी न किसी कौशल के विकास से संबंधित होता है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही है शिक्षण कौशलों का विकास करना। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वह किसी न किसी कौशल या शिक्षण कौशल के विकास से अंतर संबंधित होती है। चौथी विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से विशिष्ट कौशलों का विकास छात्राध्यापक में किया जा सकता है। नेक्स्ट अगली विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब समस्याओं की खोज से है और उपचारात्मक मतलब समस्याओं को खोज करके उसका उपचार कर देने से है। तो जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं होती हैं, शिक्षण संबंधी कौन सी कमजोरियां उनमें निहित हैं, उन कमजोरियों को पता लगाने का कार्य सूक्ष्म शिक्षण बहुत भलीभांति कर लेता है। और जब कमजोरियां और सीमाएं पता चल जाती हैं तो सरलता पूर्वक उन कमजोरियों और सीमाओं का परिमार्जन करके छात्राध्यापकों को या छात्राध्यापिकाओं को संबंधित कौशल में प्रवीण बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट अगली विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापकों को पृष्ठपोषण मिलता है। पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। कहने का मतलब कि अगले विधि को सीखने के लिए, अगले पड़ाव तक जाने के लिए, अगले संदर्भ को सीखने या व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक पृष्ठभूमि आसानी से छात्राध्यापक तैयार कर लेता है, जिससे आगामी सीखना, भविष्य में उसका सीखना बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है, अर्थात बिना किसी बहुत अधिक त्रुटि के वह सरलता से आगे सीखना जारी रख सकता है। अगली विशेषता है सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण की जटिलताएं कम हो जाती हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन सी जटिलताएं होती हैं? जैसे शिक्षण में बहुत सारे शिक्षण कौशल इंटीग्रेटेड होते हैं, एकीकृत होते हैं, जुड़े होते हैं। इससे भी शिक्षण का स्वरूप कठोर या जटिल हो जाता है। छात्रों की संख्या बहुत अधिक है तब भी शिक्षण का स्वरूप क्या होगा? जटिल हो जाएगा। ऐसे ही समयावधि संबंधी जटिलताएं होती हैं, विषय वस्तु संबंधी जटिलताएं होती हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है? इन सारी जटिलताओं को सरलीकृत कर देता है, सरल बना देता है, जिससे आसानी से छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण कार्य करते हुए अपने में शिक्षण दक्षता का विकास करने में सफल हो जाते हैं। फिर अगला है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को शिक्षण कार्य में सुधार करने का अवसर मिलता है। न केवल छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं, अपितु जो शिक्षण कार्य कर भी रहे हैं उनको भी सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है।
वो बार बार जब सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कौशल विशेष का जो है उन्नयन करने का प्रयास करते हैं, कौशल विशेष को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रयास में वह बहुतायत सफल होते हैं और उनके शिक्षण कार्य में उत्तरोत्तर सुधार होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता क्या थी कि सूक्ष्म शिक्षण का अलग रूप होता है, सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित अवस्था में होता है, सूक्ष्म शिक्षण किसी न किसी कौशल के विकास से जुड़ा होता है, सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप निदानात्मक और उपचारात्मक होता है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम विशिष्ट कौशलों का विकास कर सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है न केवल छात्र को अपितु जो सेवारत शिक्षक हैं उनके शिक्षण कार्य में सुधार हेतु भी जो है अत्यंत उपयोगी और लाभदायक है। तो यहीं पर आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, इस आशा प्रत्याशा के साथ कि सूक्ष्म शिक्षण को लेकर के सूक्ष्म रूप में ही सही लेकिन कुछ न कुछ आपको जरूर मिला होगा, समझ में आया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो निश्चित कि अगर आपको सूक्ष्म रूप में ही सही अगर कुछ मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।